ओके जनाब, तो यहाँ पर हमने अभी तक ये वाले पैटर्न को अचीव किया। अब जनाब हमारे पास अगला पैटर्न आता है कुछ ये वाला। अब इस पैटर्न में नोटिस कीजिए किस तरीके से वर्क फ्लो हो रहा है, नोट कीजिए और मुझे कोई एक बंदा बताए। यहाँ पे आपके हिसाब से क्या लॉजिक बननी चाहिए? अगर देखा जाए तो अभी भी यही वाला कुछ पैटर्न है हमारे पास। अगर मैं इसकी जगह स्टैरिक प्रिंट करवाता हूँ या प्लस प्रिंट करवाता हूँ या @ प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पर मुझे वही पैटर्न मिलेगा जो ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो पैटर्न तो वही है, लेकिन अब यहाँ पर हर आइट्रेशन में क्या वैल्यू है? इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। और जो आइट्रेशन यहाँ पर, अब जैसे कि आइट्रेशन नंबर 1 आ गया तो 1 दोबारा यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, 1 के बाद वाले नंबर्स रिपीट होंगे। कि जैसे 1 आया सेकेंड आइट्रेशन में 2 3, फिर आइट्रेशन में 4 5 6, जो नंबर आ चुका है वो नंबर दोबारा आइट्रेशन में प्रिंट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या लॉजिक समझ में आती है आप लोगों को? कि पैटर्न तो यही बनेगा, बट अब इसमें हमारे पास कहानी क्या होनी चाहिए सर स्टूडेंट? i+2 कर देंगे। i+2 अगर मैं करता हूं यहाँ पर तो चेक कर लेते हैं। i+2 तो इसका देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ये आएगा आउटपुट आंसर। ये तो नहीं चाहिए हमें। जी जनाब, और कोई? एक मिनट, पैटर्न दिखाइएगा सर। हाँ पैटर्न देख लो, ये लो, ये है पैटर्न। 1 2 3 4 5 6। जनाब सर मैंने अभी कोड टाइप किया तो मेरे पास वो आउटपुट नहीं आ रहा जैसा पैटर्न आपके पास था। देखो तुम लोग कंडीशन मुझे लगवाओ, गलत लगवाओ सही लगवाओ, कुछ भी लगवाओ, ताकि हम सबको सीखने का मौका मिले। फिर मैं तुम लोगों को कंडीशन भी बनवा के दिखाऊंगा कि ये वाली क्या कंडीशन हो सकती है इसमें। पहले तुम लोग अपनी एक दो लॉजिक लगाओ सबके सामने, गलत होगा हम उसको सही करेंगे, कोई ऐसी मजाकी की बात नहीं है। हमें तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाई हमें लूप तो यही वाला लगाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि पैटर्न तो वही चाहिए हमें। बट हमें पैटर्न जो है वो, चलो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रॉस कितनी थी? 4 थी, तो हमने यहाँ पे 4 कर दिए कि आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी, 4 तक की जा रही थी, हमने इसको 4 दफा चला दिया। बट क्लास यहाँ पर जो इसकी लॉजिक बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर काउंट के नाम से और उसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0 से, और सीधा सीधा मैं इस काउंट के वेरिएबल को इस लूप में आकर पहले इंक्रीमेंट करवाता हूं और उसके बाद यहां पर प्रिंट करवा देता हूं। सही है? पहले तो वर्बली रीड करके बताओ कि क्या ये काम मैंने सही किया या नहीं, हो सकता है मैं गलत कर दूं। तो यहाँ पे हम अपना आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम तो जनाब यहाँ पे देखिए मेरे पास वही डिजायर मेरा आउटपुट है जो हमारे पास यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी अगर देखा जाए तो हर आइट्रेशन में उतने ही नंबर्स हैं, बट कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा और सारे होल नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। अब लॉजिक जनाब हमने ये बनाई थी कि हमने एक काउंट का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया, और अब जब पहली रो की आइट्रेशन चलने जा रही है तो नेस्टेड लूप क्या चल रहा है कि भाई उतने टाइम चल रहा है जितना टाइम हुआ है। अब 0 से सबसे पहले जब काउंट प्रिंट होने जाएगा तो पहले 0 से इसको क्या करेगा? 1 करेगा और 1 ला के इसमें प्रिंट करवा देगा, तो जनाब यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। अब जब आई की सेकेंड आइट्रेशन चलेगी, जब आई की सेकेंड आइट्रेशन चलेगी
तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो j जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा और 2 टाइम्स चलेगा। तो अब जो 1 की वैल्यू पहले क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, 2 बनेगी और 2 प्रिंट होगा। फिर जब ये दोबारा ये वाला लूप चलेगा तो 2 से पहले 3 होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट भी देख लीजिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से ऑनवर्ड चलता जाएगा। ये लॉजिक कितनों को समझ में नहीं आई, और अगर आ गई है तो एक्नॉलेज कर दें। सर रिपीट कर दें एक बार। दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर रन टू कर्सर कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। देखें जनाब, अब ये पहला लूप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि ये आई की वैल्यू है, ये आई क्या करता है, नंबर ऑफ रॉस पे काम करता है। लेकिन हर रॉ में क्या हो रहा है, एक और डायमेंशन बन रही है जो कि नेस्टेड लूप का काम है। अब आई की पहली वैल्यू, आई जो है वो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, आई की पहली आइट्रेशन में नेस्टेड लूप जे जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हुई। अब ये काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। जब काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1 यहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और ये काउंट की 1 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। 1 वैल्यू के बाद जब ये वाला लूप जो है दोबारा से चलना चाहेगा तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू अब 2 हो गई है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइन ब्रेक होने के बाद कर्सर यहाँ पे आ गया। कर्सर यहाँ पे आने के बाद अब आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 जो है वो अभी भी लेस देन इक्वल टू 4 है, नेस्टेड लूप में आ जाएगा। अब जे जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, सही है। जे जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, जे इनिशियलाइज हो गया 1 से, और कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। तो अब इसका मतलब जब ये पहला लूप चलेगा ये वाला, तो काउंट की वैल्यू इस टाइम 1 थी, तो 1 को पहले 2 करेगा, यहाँ पे आएगा पहले 1 की वैल्यू, यहाँ पे 1 है ना वैल्यू काउंट की, 1 को काउंट प्लस प्लस के बाद 2 करेगा और 2 प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट होने के बाद आई की जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 के बराबर, क्योंकि ये आई जो है वो 2 टाइम चलना था जे वाला लूप। तो इसने दोबारा 2 की वैल्यू को अब इंक्रीमेंट किया, 3 बनाया, और 3 बनाने के बाद 3 प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 2 से हो जाएगी 3, जबकि आई की वैल्यू थी 2, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक के बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। अब बताइए, अब समझ में आया या नहीं? जी सर आ गया। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमने ये वाला पैटर्न भी अचीव कर लिया। अब जनाब अगला जो पैटर्न हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं, अभी हमने सबसे पहले तो ये वाला पैटर्न बनाया था ना, ये वाला पैटर्न। अब हमें ये वाला पैटर्न नहीं बनाना, अब हमें बनाना है जनाब ये वाला पैटर्न। कौन सा, ये वाला पैटर्न। अगर देखा जाए तो इस पैटर्न पे, अगर देखा जाए तो इस पैटर्न पे कुछ ये वाला पैटर्न, अगर देखा जाए, मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे स्पेसिस हैं। तो स्पेसिस को हमने सपोज कर लिया ये डैशेस। तो अगर देखा जाए तो ये डैश वाले पैटर्न को आप देखें तो डैश वाले पैटर्न को हम बना चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। डैश वाले पैटर्न को हम बना चुके हैं और डैश वाले पैटर्न का कोड हमारे पास ये लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करूं और इस कोड को अनकमेंट करूं तो ये वाला कोड मुझे क्या प्रोवाइड करके देगा, ये वाला कोड मुझे ये वाला पैटर्न प्रोवाइड करके देगा। अगर देखा जाए मैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलूं, इस पैटर्न को, सॉरी, इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हुए चलूं तो पहले मैं डैश वाला पैटर्न बना लेता हूं। तो डैश वाला पैटर्न मुझे कहां से मिलेगा, वो जनाब ये मिल गया, मैंने इसको कह दिया ये आ गया मेरे पास डैश, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, अगर मैं आउटपुट से मैच करूं तो ये डैश वाला पैटर्न तो मैंने बना लिया। अब हर डैश के बाद, यानी यहाँ पर 4 डैश हैं, तो 4 के बाद एक स्टैटिक है, उसके बाद हर आइट्रेशन में डैश क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए, अब इधर आ गए 3 डैशेस और 2 स्टेरिक मुझे प्रिंट करवाने, फिर इधर आ गए दो डैशेस और 3 स्टेरिक प्रिंट करवाने। तो यहाँ से मुझे ऑनवर्ड्स क्या करना है, ये वाला पैटर्न अचीव करना है। ठीक है जनाब, तो ये वाला पैटर्न मैं किस तरीके से अचीव करूंगा, इसको नोटिस करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम पे जाता हूं, यहां पर इसके बाद मैंने जनाब एक और लूप लगा लिया। अब नेस्टेड क्या है मेरे पास, पेरेंट के अंदर 2 अलग अलग लूप बने। अब इसको मैंने नाम दे दिया इंटीजर के नाम से, और इस के को मैंने कह दिया कि भाई ये वाला के जो है वो 1 से इनिशियलाइज होना चाहिए, और के जो है वो लेस देन इक्वल टू कितना टाइम चलना चाहिए, आई टाइम चलना चाहिए, और ये आ जाएगा के प्लस प्लस। और जनाब यहाँ पर कंसोल डॉट राइट करके मैंने इसको कह दिया कि भाई ये एक स्टैटिक प्रिंट करवा दो। अब जनाब सबसे पहले तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट मेरे पास क्या आएगा। तो अगर देखा जाए जनाब, मेरे पास आउटपुट अभी भी कंप्लीट नहीं आ रहा। अगर इससे मैच किया जाए तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस मैं ये कर लेता हूँ कि भाई मेरा जो पेरेंट लूप है वो 5 टाइम्स ही आना चाहिए, और ये वाले लूप को मैं कम टाइम चलाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेता हूँ, और आउटपुट हम अपनी स्लाइड से मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जनाब मेरे पास ये वाला पैटर्न बन गया। अब मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं ये वाला पैटर्न सिर्फ बनाऊं। अब मुझे डैशेस की जगह स्पेस देने हैं, तो अब मेरे लिए आसान हो गया। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिए मैंने कंडीशन क्या दी है कि ये वाला लूप क्या काम कर रहा है, 5 रॉस बना रहा है, लेकिन हर रॉ में क्या हो रहा है, 2 अलग अलग डायमेंशन चल रही हैं। हर रॉ में क्या हो रहा है कि नेस्टेड लूप ये 1 से स्टार्ट होकर 4 टाइम चल रहा है, तो 4 डैशेस प्रिंट करवा रहा है, और जो दूसरा लूप है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और उतने नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, तो ये एक स्टैटिक प्रिंट करवा रहा है। तो अगर इसी के ऑनवर्ड देखा जाए तो नेक्स्ट आइटरेशन में आई की जब वैल्यू हो जाएगी 2, तो जे जो है वो 2 टाइम्स चलेगा, और 2 से लेकर 4 टाइम्स का मतलब ये 3 स्टैटिक प्रिंट करवा देगा। 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए 3 डैशेस प्रिंट करवा दिए इसने। और उसके बाद के जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 दफा चलने के बाद इसने 2 स्टैटिक प्रिंट करवा दिए। इसी तरीके से ऑनवर्ड्स अगर मुझे ये वाला पैटर्न बनाना है तो सीधा सीधा अब मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मैं सिंपल इसको क्या करूँगा कि यहाँ से डैश हटाकर मैंने कर दिया इसको एक स्पेस। तो अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा तो जनाब मुझे ये वाला पैटर्न मिलेगा। अगर नोटिस किया जाए तो जनाब मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा डायमंड शेप मैंने क्रिएट कर चुका हूँ। अगर ये वाला पैटर्न देखा जाए तो ये इसी का क्या है, अपोजिट है। अगर इसी को अगर मैं मर्ज कर दूं इसके साथ, यूं मर्ज कर दूं, तो इसी का जो ये वाला हिस्सा है वो ये है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है वो ये है। तो हाफ ऑफ डायमंड बन गया। और अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, इस पैटर्न की, तो नीचे का भी आधा हिस्सा हम बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जनाब ये वाला हिस्सा बनाना है। अब हमें कौन सा हिस्सा बनाना है, ये वाला। अब ये वाला हिस्सा बनाने के लिए अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो यहाँ पर पहले मैं अपने इस लूप का वर्कफ्लो देख लूं। ठीक है जनाब, अब मैं इस पूरे लूप को क्या करता हूं, कमेंट आउट करता हूं। कमेंट आउट करने के बाद मैं अपने इसी ब्लॉक पे जाता हूं, और यहां से मैं ये काउंट की कंडीशन हटाकर मैं यहां पर दे देता हूं स्टेरिक। तो जनाब मुझे कौन सा पैटर्न मिलेगा, वो ये वाला पैटर्न मिलेगा। और हमें बनाना कौन सा पैटर्न है,
ये वाला पैटर्न बनाना है। तो ये वाला पैटर्न बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला पैटर्न मुझे मिल रहा है, मैं इसको बजाय इसके के स्टेरिक प्रिंट करवाने के मैं डैश प्रिंट करवा दूं। मैंने यहाँ पे कह दिया डैश प्रिंट करवा दी, और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई 5 टाइम चलना चाहिए। तो अब जनाब मेरे पास जो है वो कुछ ये चीज प्रिंट हो जाएगी अगर इस पैटर्न पे देखा जाए तो। अगर इस पैटर्न पे देखा जाए तो जनाब मेरे पास ये चीज प्रिंट हो गई 1 2 3 और ये 4 टाइम चल गया। हम इसको भी 4 टाइम चला देंगे। तो अब इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद हम यहां पर एक और लूप लगाते हैं फॉर का। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो, मेरे पास 4 टाइम चले। तो ये वाला जो लूप है अब यहाँ पर मैं ये वाला लूप ले लेता हूँ, और इस वाले लूप को मैंने जनाब कह दिया, सॉरी इसको अनकमेंट करना था, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास 4 टाइम चले। और जे जो है वो आई से स्टार्ट हो। अब जनाब एक और लूप हम यहाँ पे लेंगे कि इंटीजर के विच इज इक्वल टू 1 और जनाब के इज लेस देन इक्वल टू आई टाइम्स, और ये मेरे पास हो जाएगा के प्लस प्लस, और इधर मैं इसको कह देता हूँ कंसोल डॉट राइट स्टैटिक। तो पहले इसको अचीव करके देख लेते हैं हमने क्या अचीव किया। अच्छा वही चीज़ हमें पैटर्न बनाना था, ये वाला हमें ये चीज़ लेके आनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको आई टाइम चलाएंगे, और यहाँ पर इसको आई से स्टार्ट करेंगे और इसको 5 टाइम चलाएंगे। जनाब तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे ये वाला पैटर्न भी मिल गया, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, वो ये कि भाई मुझे तो इस तरीके से प्रिंट करवाना था। तो अब मुझे कौन बताएगा कि मैं इस तरीके से प्रिंट करवाऊं, क्या करना पड़ेगा मुझे चेंज। मैं इसको कह दूंगा कि भाई मेरे पास हटा दें। क्या हटा दें, नहीं 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 नहीं, इस पैटर्न को समझो ना कि सबसे पहले 5 स्टार है उसमें कोई भी, तो मैं यहां पर इसको कह दूंगा कि भाई ये 2 से स्टार्ट हो, ये वाला सर जे जो 2 लूप से है स्टार्ट नहीं होगा? जे से 2 से स्टार्ट हो और ये ऑनवर्ड चले। तो अब इससे मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पैटर्न। अब सीधा सीधा मुझे अगर ये वाला पैटर्न बनाना है तो मैं डैश इसको क्या कर दूंगा, डैश इसको रिमूव कर दूंगा, और वहां उस डैश की जगह मैं लगा दूंगा यहाँ पे स्पेस। ठीक है, और जनाब मैंने यहाँ पर इसको जब रन करूंगा तो मुझे ये अचीव हो गया। अब मैं अगर ये वाले कोड को भी अनकमेंट करूं और इसको चलाने की कोशिश करूं एक साथ, तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलेगा।
मुझे ये वाला पैटर्न। अब ये वाला पैटर्न जनाब कैसे मिल रहा है, हम अगले पैटर्न पे आ रहे हैं। ये वाला पैटर्न ये मिला था हमें। अभी जो मैंने इन दोनों कोड को, एक कोड किस लिए था, एक पैटर्न इसके लिए था और एक पैटर्न ये था। जब मैंने इसके बाद ये वाले पैटर्न को इंप्लीमेंट करूंगा इसके बाद, तो जनाब दोबारा से देख लीजिए कि ये वाला पैटर्न जो है वो मुझे, सॉरी, ये वाला जो है वो मुझे क्या, जो ऊपर वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये वाला, ठीक है, जो ये वाला जो पैटर्न है, मुझे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है, ये मुझे कौन सा पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक। और ये वाला जो पैटर्न है नीचे वाला, ये मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है बाकी का। लेकिन क्लास इसमें भी अभी एक लिमिटेशन है कि ये वाली आइटरेशन 2 दफा क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। अगर मैं अपने इस पैटर्न की बात करूं तो ये पैटर्न इससे मैच नहीं करता जनाब। जो ये वाला 1 वाला है वो ओनली 1 टाइम रन होना चाहिए। तो जो ये नेस्टेड, जो मतलब जो दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है, वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, सेकंड से। क्योंकि यहाँ पे देखें ना 1 2 3 4 5 टाइम्स, और उसके बाद ये वाला भी 5 टाइम चल रहा है। हमें सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको 4 दफा चलाएं या तो इसको 4 दफा चलाएं, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन इस टाइम ये दोनों 5 दफा चल रहे हैं। तो हमें सिर्फ एडिटिंग ये करनी पड़ेगी जनाब कि मैं नेस्टेड लूप ये वाला है, मैं इसको 4 दफा रन कर दूं। तो अब इससे देखते हैं मुझे क्या अचीव होगा। ओहो, मैंने इसको 5 दफा चलाया, बट मैंने यहाँ पर इसको जे को 2 से स्टार्ट करूंगा। ऐसा है या नहीं, या इसको मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, राइट। चलो चेक करते हैं भाई, अभी भी ये गलत है। तो मैं जनाब इसको वापस 1 कर दूंगा और जे को 2 करके देखते हैं। ये तो और ही गलत हो गया। तो जे को भी छेड़खानी की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या ऐसा करना पड़ेगा भाई, हमें ये पैटर्न लगाना है। कौन सी आइटरेशन को कितने टाइम चलाना पड़ेगा बताइए। सर नीचे वाली लूप की पेरेंट चाइल्ड को अगर हम लोग 4 टाइम्स करें तो ये चीज, जी चलो अब चला के देखते हैं। लेकिन अभी भी हमें थोड़ी एक मिस्टेक ये लग रही है कि भाई ये वाला लूप जो है वो 4 दफा चल रहा है, पेज के साथ आ रहा है। और ये वाली हमें ये चीज को खत्म करना है ना, कि भाई पहली आइटरेशन को हमें खत्म करना है। तो ये चीज तो नहीं पॉसिबल। अब चलना चाहिए। स्टूडेंट्स कोई कमी पेशी अब? तो हमने सीधा सीधा क्या किया कि भाई नेस्टेड लूप को, जो मतलब जो सेकंड वाला ब्लॉक ऑफ कोड था, जो ये वाला पैटर्न था, इसको यहां से स्टार्ट कर दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया 5 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 2 से स्टार्ट करने से बाद 5 तक, क्या मतलब 4 नंबर ऑफ आइट्रेशंस, राइट। तो अब हमने ये वाला काम तो कर लिया। अगर देखा जाए क्लास, कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं तो इसके चारों पैटर्न
ये राइट एंगल ट्राइंगल के चारों पैटर्न हमने क्या कर लिए, आपस में ज्वाइन कर लिया। अगर मैं ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड अगर यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर लाकर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो और इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ कि मैं इसको वापस इसको 1 कर देता हूँ और इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है जनाब आउटपुट ये मिलेगा। बट यहाँ पर भी एक लिमिटेशन आ गई कि ये वाली नंबर ऑफ आइटरेशन क्या हो गई, 2 टाइम्स। तो इसको सही करने के लिए मैं ये वाले लूप को क्या कर दूंगा, 2 टाइम्स चला लूँ, 2 से स्टार्ट कर दूंगा और ऑनवर्ड्स। तो अब ये जो है वो मुझे सही पैटर्न मेरा देगी। अब जनाब आपने ये वाला पैटर्न भी बना लिया, आपने दूसरा पैटर्न भी बना लिया। अब इन तमाम पैटर्न्स को आपस में मर्ज करके क्या हम पूरा एक डायमंड शेप बना सकते हैं। अब ये वाला पैटर्न हमने बना लिया। अब ये वाला पैटर्न किस तरीके से बनाया था कि भाई इन दोनों की मदद से, और आप लोगों ने ऊपर ये वाले 2 भी पैटर्न बना लिए हुए, और देखा जाए तो हमने ये वाला शेप भी बना लिया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला शेप बेसिकली क्या है, ये वाला शेप अगर इसके साथ अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये डायमंड शेप बनेगा पूरा या नहीं? ऐसा बनेगा। ठीक है, तो डायमंड शेप बनाने की कोशिश कर लेते हैं। अब इसी लूप को मैं यहाँ से पूरा कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं पहले वाले लूप को क्या करता हूँ, फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरा वो वाला पहला लूप जो है वो कंप्लीट है। और ये वाला लूप से मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, ये वाला आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि भाई उसी के साथ ये वाला लूप बनाना है। तो क्या ये 2 अलग अलग इंप्लीमेंट होंगे? अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, तो ये मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न देगा। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ मर्ज करके लिखना है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा पहला टास्क, लैब नंबर 8 का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ नंबर ऑफ पैटर्न जो है वो हमने अचीव कर लिए, और इसको कहते हैं हमारे पास पैटर्न प्रोग्रामिंग की, किस तरीके से पैटर्न बनेंगे। अब जनाब आप लोगों को कुछ पैटर्न दूंगा जो आप लोगों को टास्क में करने होंगे, वो मैं सर ये यूज कहाँ होता है? यार ये एक लॉजिक बस जनरेट की जा रही है, हर चीज यूज नहीं होती, ये लॉजिक बिल्ड करवाई जाती है ताकि आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइम नंबर सीरीज जनरेट करनी हो या कोई ऑड नंबर सीरीज जनरेट करनी हो, तो आप लोगों को एटलीस्ट पैटर्न बनाने आने चाहिए। तो ये पैटर्न एग्जैक्टली ऐसे इस्तेमाल नहीं होते, ये लॉजिक बिल्ड करते हैं आपकी, कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो डायमेंशन है ना, कि एक डायमेंशन में मल्टीपल डायमेंशन, यानी फॉर सपोज यूं अगर हम लोग मिसाल ले लें एक, कि जनाब अगर मैं आपको बॉल थ्रो करता हूं तो क्या वो एक ही डायमेंशन में जाती है? नहीं, उसकी 2 डायमेंशन होती है जनाब। वो एक डायमेंशन ये होती है कि मैंने आपकी तरफ थ्रो किया तो वो आपकी तरफ आ रही है बॉल, लेकिन वो रोल करते हुए आ रही है आपके पास। तो रोल करना, घूमते हुए आना, उसकी दूसरी डायमेंशन होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि भाई हमारे पास 3 ओवर्स का मैच है, सही है। टोटल नंबर ऑफ ओवर्स कितने हुए? 3। और हर ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं? 6 बॉलें होती हैं, 6 होती है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि क्या ये चीज सिंगल तीन लूप हो से गए ना पॉसिबल सर। है या नेस्टेड लूप से पॉसिबल है? ये नेस्टेड से। यकीनन नेस्टेड से पॉसिबल है, कि पहले ओवर यानी पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन, उसके अंदर बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल 6 टाइम्स। तो मैं इसका प्रोग्राम भी आप लोगों को एक करवाता हूँ, 2 मिनट में, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है इसका।
जनाब मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस सर। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैंने ले लिया यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, और जनाब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इंटर टोटल ओवर्स। टोटल ओवर्स जो है वो जनाब इंटर करो, और उसके बाद मैंने एक इंटीजर वैल्यू ले ली ओवर्स के नाम से, और उसमें इंटीजर डॉट पार्स करके यूज़र से इनपुट ले लिया कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है जनाब। अब मुझे स्कोर भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा हूँ कि जनाब मैंने यूज़र से इनपुट लिया कि भाई 3 ओवर का मैच खेलना है। अब जब मैंने 3 ओवर दिए तो स्टार्ट हो जाएगा पहले ओवर से, और हर ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर भी इनपुट करना होगा, पहली बॉल पे कितने रन आए, दूसरे नंबर पे कितने रन आए। जब 3 ओवर्स पूरे हो जाएंगे तो ये मुझे टोटल स्कोर बता देंगे भाई पहली टीम ने इतने रन बनाए। ठीक है, तो ये आप लोग इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके आप अपना एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो क्रिकेट गेम का, कि भाई यूजर ने कितने इनपुट लिए या जो भी है व्हाटएवर, पूरा स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका एक छोटा सा चंक जो है वो इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर स्कोर जो है वो हमेशा होल नंबर वैल्यू होती है, तो मैंने यहाँ पर स्कोर के नाम से वेरिएबल ले लिया और इनिशियलाइज इसको कर दिया 0। अब जनाब उसमें होगा क्या, मैंने एक लूप लगाया पेरेंट लूप, जो कि इनिशियलाइज हुआ जनाब 1 से, क्योंकि भाई ओवर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कितने टाइम जाएगा, मैंने कह दिया कि भाई ओवर जो है वो जो भी यूजर इनपुट करे उतने टाइम्स, सही है, उतने टाइम लेस देन इक्वल टू। अब ये पेरेंट लूप चला मेरे पास। अब उसके अंदर जनाब मैंने एक और लूप उठाया, क्या कर दिया, यहाँ पर आकर एक और लूप बनाया हमने, और इस लूप के अंदर हमने वेरिएबल ले लिया इंटीजर j का, इनिशियलाइज कर दिया इसको 1 के, और जनाब j इज लेस देन, और हर ओवर में कितनी बॉल्स होनी चाहिए 6, और ये आ जाएगा मेरे पास j प्लस प्लस। ठीक, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया इंटर ओवर, और जनाब उसके बाद यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा के मैंने आई दे दिया, फिर दोबारा कॉन्केटिनेट करवाया, ठीक है, ये एक मैसेज मैंने यहाँ पर दे दिया। अब हमें क्या करना है, स्कोर भी कैलकुलेट करना है। तो जनाब हमने यहाँ पर ले लिया स्कोर, और स्कोर में असाइन कर दो बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो भी यूजर से इनपुट आ रहा है कंसोल डॉट सॉरी कन्वर्ट टू डॉट टू इंट, ये आ जाएगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और इसके अंदर आ जाएगा जनाब हमारे पास कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये स्कोर कैलकुलेट होता होता फिर एंड में प्रिंट हो जाए टोटल स्कोर इज, और ये आ जाएगा मेरे पास स्कोर। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क कर रही है। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ
जो है वो कितने ओवर का मैच है, मैंने कह दिया कि भाई 2 ओवर का मैच है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला ओवर, अब ये पहला ओवर का क्या मतलब है कि इंटर दी ओवर, यहाँ पे लिखा हुआ आई नेक्स्ट पेरेंट लूप की फर्स्ट आइटरेशन 2 ओवर, मतलब पेरेंट लूप 2 टाइम चलेगा। अब ये पहला चल रहा है और पहले के अंदर यहाँ पे बॉल नंबर 1 मैंने दे दिया, पहली बॉल पे 2 रन आए, दूसरी बॉल पे 2 रन आए, तीसरी बॉल पे 1 रन आया, चौथी बॉल पे जो है 6 आया, पांचवी बॉल पे जो है वो 4 आ गया, ठीक है, और छठी बॉल पे जो है वो एक सिंगल आया, ठीक है, या डॉट कर दिया हमने। अब ये हो गया मेरे पास जनाब पहला ओवर। अब इनका जो भी स्कोर हो रहा होगा इस पूरे लूप में वो स्कोर काउंट हो रहा होगा। अब ये आया आई की दूसरी एडिशन पे, अब ये आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 में नेस्टेड, इसकी भी 6 बॉलें हो गई, पहली बॉल पे सिंगल, दूसरी बॉल पे सिंगल, तीसरी बॉल पे डबल, तीसरी बॉल पे डबल, फिर चौका, फिर छक्का। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल स्कोर मुझे दे दिया कि भाई 2 ओवर में टोटल स्कोर जो बना है वो 31 का। तो अब यहाँ पर इस फ्लो को देखिए, नेस्टेड लूप के फ्लो को देखिए कि पेरेंट लूप पहला ओवर में कितने दफा चल रहा है, 6 टाइम चल रहा है। हमने यहाँ पर नेस्टेड लूप की कंडीशन दी थी कि भाई नेस्टेड जो है वो कितना टाइम चलेगा, 6 टाइम चलेगा। इसी तरीके से जनाब हमारे पास इंटर दी ओवर बॉल 2, सही है, ओवर 2 बॉल नंबर 1, तो पेरेंट लूप की सेकंड एडिशन में नेस्टेड कितनी दफे चल रहा है, 6 टाइम चल रहा है। तो ये एग्जांपल आई होप कि समझ में आई होगी आप लोगों को कि 2 ओवर का मैच था और हर ओवर में कितनी बॉल्स थी, 6 बॉल थी। तो एक ओवर, पहला ओवर उसमें 6 टाइम्स नेस्टेड लूप, दूसरा ओवर उसमें 6 टाइम नेस्टेड लूप। इसी तरीके से स्टॉप करके अगर मैं दोबारा से प्रोग्राम को चलाऊं तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कहा कि भाई 3 ओवर का मैच है। अब ये पहला ओवर सिंगल सिंगल 2 सिंगल और डॉट, और ये मेरे पास आ गया सिंगल। तो पहले ओवर में जो भी स्कोर बना वो हमारे पास, अब आप लोग चाहो तो भाई ओवर बाय ओवर जो है वो स्कोर को काउंट करवाते रहो, डिस्प्ले करवाते रहो। अब दूसरा ओवर शुरू हुआ जनाब, 3 रन आए, फिर 2 रन आए, फिर 4 पड़ा, फिर सिंगल आया, फिर डॉट हुई, फिर ये भी डॉट हो गई। फिर तीसरा ओवर चला जनाब, तीसरा ओवर जो है वो डबल आया, इस पे भी डबल आया, इस पे सिंगल आया, इस पे चौका पड़ा और इस पे डॉट हुई और इस पे छक्का पड़ गया। तो ये 31 स्कोर मेरे पास यहाँ पे जाएगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर हमारा सेकंड सेशन जो है वो भी एंड होने जा रहा है और आप लोग चाहो तो ब्रेक कर लो, या बल्कि विदाउट ब्रेक आज हम लोग जल्दी छुट्टी कर लेंगे, ब्रेक मत लो, दोबारा ज्वाइन कर लो इसके बाद। सर नमाज पढ़नी है। हाँ पढ़ लेना, बहुत टाइम होता है, तकरीबन 3:30-4 बजे तक का टाइम होता है, मुझे भी पढ़नी है।